अस्सलाम वालेकुम। तो जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.1 करने जा रहे हैं जी। फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो उम्मीद है कि आप लोग इसमें दिलचस्पी लेंगे। जिन वीडियो को ये मेरा ये रिक्वेस्ट आपसे ये है कि क्वेश्चन को पूरा देखा करें, यानी कि भाग भाग के नहीं, तसल्ली से देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर हो गया, एक मिनट के अंदर सेलेक्ट। ओके, सो 2x² y क्यूब माइनस 6x² y स्क्र प्लस 2xy क्यूब। अब यहाँ तीन टर्म दी हुई है और ये फैक्टराइजेशन कुछ इस टाइप की है कि हमने इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है। अच्छा, कॉमन पहले तो आपके पास ये 2 माइनस 6 और 2 है। देखिए सब में 2 कॉमन है, ये 2 टाइम 3 6 होते हैं। यहाँ से भी 2 निकालिए, यहाँ से भी 2 निकालिए, यहाँ से भी 2 निकाल लेंगे तो मतलब एक तो 2 कॉमन है इसमें से, ठीक है। 2, दूसरा फिर x² सो स्मॉलेस्ट अमाउंट भी कॉमन, सो x² और ये x है तो इसमें मतलब कि x इज कॉमन। फिर y³ अब देखिए स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट क्या है, y² सो y² शुड बी कॉमन। तो अब ये तीन चीजें यानी हर टर्म से हम निकाल देंगे। देखिए फर्स्ट से निकाल दिया, 2 निकाल दिया जी। फिर x² है, x उसमें से एक, x² का मतलब देयर आर 2x। अब एक x उसमें से निकाल दें तो 1x इज लेफ्ट। y³ और इधर y² हम कॉमन ले रहे हैं, जिसमें मतलब कि ये हो गया क्या, y, xy रह गया माइनस। अब दूसरी टर्म है, देखिए 2 टाइम 3 6 हो गए। x², यहाँ x² है, यहाँ x है, x इज कॉमन। y² भी y² कॉमन, मतलब कुछ भी नहीं रहा, प्लस 2x कॉमन हो गया जी, और y² कॉमन हो गया तो यहाँ y³ है तो सिर्फ y रह जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 2x की y² को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करें ना तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। तो ये इसकी सिंपल सी फैक्टराइजेशन, मतलब जो हमने कॉमन इसमें से ले लिया। अब यहाँ भी देखिए, ये आपके पास 3 टर्म्स हैं, 3 की बजाय 4 टर्म्स हैं। तो हम इन ऐसा करेंगे कि इनमें से जो है ना 1 2 2 के पेयर बना लेंगे और फिर उससे कॉमन निकालेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखें कि इन सब में आपको 3 नजर आ रहा है, 3 3 3 3। पहले तो इस 3 को इन सब से बाहर निकाल दें। यहाँ से निकल गया, क्या रह गया, nx। यहाँ क्या रह गया जी, x। यहाँ क्या रह गया, ny। और इधर क्या रह गया जी, y। ठीक है, सब यानी 4 टर्म से हमने 3 को कॉमन निकाल दिया। समझ आ गई जी। ओके, नाउ वी मेक पेयर ऑफ 2 2। अब देखिए इसको आप पेयर बना लीजिए, इन दोनों से हम कॉमन निकालेंगे, इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए x कॉमन है, x। तो अगर आप इससे x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या रहा, n माइनस। अब इधर क्या रहेगा जी, ये x कॉमन निकालने के बाद, यहाँ रह गया 1। बाज लोग यहाँ 0 कर देते हैं, मतलब कि कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि जब आप ये कॉमन निकालने के बाद अगर आप इस बार वाले नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करें ना तो आपको ये वापस ये चीज आनी चाहिए, ये x nx माइनस x1 से x, ठीक है। अब इन दोनों से माइनस ny प्लस वाई, सोचे थे क्या कॉमन हो सकता है जी। हम्म, सोच लिया, अच्छा सोचा है ये पूरा। देखिए क्या कॉमन, आपने आप अपना कॉमन देखें और मैं अभी कॉमन लेने लगा हूं, इसे उसे चेक करें कि आपने क्या ठीक सोचा था। कि माइनस वाई कॉमन है, अगर आप सिर्फ वाई कह रहे हैं तो फिर गलत कह रहे हैं। तो सिर्फ वाई नहीं, माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं। अच्छा, माइनस जब कॉमन लेते हैं ना तो फिर याद रखें कि आपने इस साइन को बदल देना है, अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो माइनस हो गया, तो ये हो गया जी एन, क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन निकाल लिया। और फिर ये साइन प्लस चेंज इनटू माइनस, दिस प्लस चेंज इनटू माइनस,
के माइनस और वाई था कॉमन निकाल लिया बाहर। तो इस तरह की फैक्टराइजेशन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आप n-1 n-1 दोनों देखें बराबर आ रहे हैं, n-1 n-1। तो जब ये बराबर आ जाए तो समझे कि आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है। और ये नहीं है कि आपने देखा यहाँ -1 है और इधर +1 आ रहा है और जनाब जबरदस्ती इसको प्लस को माइनस बदल दिया। नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी। चेक करें कि आपने गलती क्या की है, ठीक है। और यही गलती हम मोस्ट करते हैं बच्चे कि हम माइनस को कॉमन नहीं लेते हैं, ठीक। तो दिस इज x-y, ठीक। ओके, अब इसमें देखेंगे कि हमें 18x4 108x² और 162y4। ना तो हम x इन सब से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि x ऐसा नहीं है कि x इन सब से कॉमन है, और ना ही हम y इन सब से कॉमन निकाल सकते हैं, और ना ही अब देखिए कि ये हम देखते हैं कि ये 18, क्या ये 18 के मल्टीपल में है ये नंबर जो है। अगर हम 18 कॉमन लें तो क्या ये 18 के मल्टीपल में है। अगर मैं 18 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, क्या तो 6 8 आर 48, 6 1 6 4 108। अब देखिए 108 है, इस मतलब कि हम इसको कॉमन ले सकते हैं। इस तरह आप ऐसा करें कि 18 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 8 72, 7 कॉमन, तो 9 1 1 प्लस 7 162, 162। इसका मतलब कि ये जो नंबर्स हैं ये 18 के मल्टीपल में मौजूद है, 18 के मल्टीपल में। लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ। 18 मल्टीप्लाई बाई 6x² y² प्लस 162 को भी हम लिख सकते हैं जी 18 मल्टीप्लाई विथ 9y4, 9y4। Now you can take 18 common, 18 कॉमन लिया, क्या हुआ जी 9x4 प्लस यहाँ से भी 18 कॉमन निकाल लिया, सो व्हाट इज लेफ्ट 6x² y²। अब यहाँ से भी 18 कॉमन निकाल लिया, क्या रह गया 9y4, 9y4। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई जी x4 प्लस 6x² y² प्लस 9y4। देखिए कुछ फार्मूले आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं अगर याद हो तो, अगर कौन से a² प्लस 2ab प्लस b², जो कि किसके इक्वल होता है, कुछ याद है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब हम ये जो क्वेश्चन है ना जी, इसको हम इस फॉर्मेशन पे चेंज करने जा रहे हैं, इस फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इस फार्मूले में देखिए दो स्केयर है, फर्स्ट a² और फिर b²। तो हम इसको भी चेंज करते हैं जी कि ये इसमें दोनों फार्मूले बन जाएंगे जो है हमारे पास। तो देखिए दिस इज 18, ये हो गया जी x² होल स्क्वायर। देखिए उसी तरह यानी फर्स्ट की तरह इसको हमने स्क्वायर में चेंज कर दिया इसको, और इसी तरह इस 9y4 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। किसका स्क्वायर है ये 9y4, तो ये है स्क्वायर 3y², 3y², ठीक है। यानी कि 3 टाइम 3 9, स्क्वायर का मतलब दो दफा मल्टीप्लीकेशन, y² मल्टीप्लाई बाई y²/4। अब देखिए दरमियान में ये है जी +2ab, +2ab। तो 2a की वैल्यू है x² और y की वैल्यू है 3y²। तो यहाँ हो गया जी 18। अब ये फार्मूला बन गया a² प्लस 2ab प्लस b², यही फार्मूला a² प्लस 2ab। चेक कर सकते हैं, मतलब आप इन ये जो मिडल में है इनको मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम 2 6, 6x² y²। देखिए ये ऊपर यही चीज है 6x² y², इसका मतलब बिल्कुल हमने ठीक सोचा है कि ये हो गया x² प्लस 3y² होल स्क्वायर, 3y² होल स्क्वायर, ठीक। तो हम चाहे तीसरे ब्रैकेट को रिमूव कर दें,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, मतलब हमने इस पे फैक्टराइजेशन इस तरह कर दी, पहले 18 को कॉमन निकाला, फिर जो कुछ रह गया था उसको हमने फैक्टराइज कर दिया, फार्मूला बना दिया, फार्मूला बना दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ भी हमने वही काम करना है। k+2 होल स्क्वायर, k+2 होल स्क्वायर, और 16 को भी यहाँ भी हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं। ये कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल टू है किसके, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो फर्स्ट तो ये स्क्वायर में है k+2 होल स्क्वायर, और इधर 16 को आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो दरमियान में जी आप देखें, दरमियान में इसके क्या आ रहा है, 2ab टर्म, 2ab टर्म, ये वाली 2ab टर्म, -2, ए क्या है, k+2, k+2, और बी क्या है 4। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 4। तो 4 टाइम 2 8, 8 इंटू k+2। तो देखिए ये वही चीज फॉर्म हुई है जो हमने यानी कि के ऊपर। तो अब इसका मतलब कि ये फार्मूला बन गया a माइनस बी, क्योंकि दरमियान में माइनस है, जब दरमियान में माइनस हो तो फिर माइनस का फार्मूला फॉर्म होता है, जब प्लस हो तो फिर प्लस का फार्मूला। तब आप इसको लिख सकते हैं जी k+2 -4, k+2 -4। अब यानी कि मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो इधर आके तो ब्रेक लग जाती है कि यहाँ तो क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है, क्योंकि ये हम क्वेश्चन मुकम्मल नहीं होता। देखिए लाइक टर्म्स मौजूद हैं, 2 - 4, 2 - 4 दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। अब 2 - 4 क्या होगा, -6, गलत, 2 को भी गलत है, और 2 - 4 यानी कि जब अपोजिट साइन हो तो ये सब्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि -2 होगा, बड़े नंबर की साइन आती है हमेशा। तो ये हो गया जी k+2 - 4 = -2 होल स्क्वायर, ये k-2 होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला। अब आए जी कि हम इसका जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करते हैं जी कि इसको 9x² + 4 - 169y² - 12x। अब 4 टर्म है लेकिन कुछ भी सीधा नहीं है कि आप उसको कॉमन निकाल लें, कॉमन भी कुछ नहीं है। हम ऐसे करते हैं, इसमें x² है, इसमें x है, ये विदाउट x है, एक में y² है, तो इनको हम इस तरह अरेंज करते हैं, x² -12x + 4, ठीक है, और -169y²। दो पोर्शन बना दिए क्वेश्चन, ठीक है। कितने पोर्शन, यानी कि हम इस चीज को जो है ना मैं अलग से शो कर दिया, क्योंकि ये हम इस फॉर्मूले में शामिल नहीं कर रहे इसको ना, 169y² इस फार्मूले में शामिल नहीं होगा। इसको फिलहाल आप ऐसे ही लिखें, 169y², ये ऐसे ही चलेगा फिलहाल, साथ इसके हम इसको एक्चुअल काम हम इस पे करेंगे, इसमें 9x² - 12x + 4 पे क्या काम करेंगे जी, फार्मूला बनाएंगे, a² - 2ab + b²। हमने ये काम करना है, जो कि फार्मूला है किसका, a - b होल स्क्वायर। नाउ a इज व्हाट इन दिस क्वेश्चन, अगेन अब ये 9x² है, नाउ वी कैन राइट दिस एज 3x होल स्क्वायर, और इस तरफ 4 को भी लिख सकते हैं क्या, 2²। देखिए जी फर्स्ट और लास्ट को हमने स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, मतलब एक a हो गया और दूसरा b हो गया। तो दरमियान में मिडिल टर्म जो है वो तो हमारी क्या होनी चाहिए, 2ab टर्म होनी चाहिए, 2ab टर्म। तो अब आपका 2 क्या है और b क्या है और a क्या है, ये देखें 2 फार्मूले वाला 2,
ए हो गया जी 3x और बी हो गया 2। इनको मल्टीप्लाई करें 3 टाइम 2 6, 6 टाइम 2 12x। ठीक है, यानी कि वही चीज फॉर्म हो जाती है कि दोबारा हमें 12x मिल गया जी। ठीक है, तो अब ये फार्मूले की इस फॉर्मेशन को लिखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हो गया जी 3x माइनस, अब दरमियान में जब माइनस हो तो माइनस का फार्मूला बनता है -2 होल स्क्वायर, 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। देखिए इसको हमने एक्सपेंड किया। अच्छा, तो अब हमने 169 को ऐसे ही लिखा हुआ है, तो 169 का क्या करना है हमें। ठीक है, अब इसको भी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 169 किसका स्क्वायर है? 13, 13y square, 13 13 are 169। Now we have to square with negative sign, यानी a square माइनस b square। अगर याद हो तो हमने छोटी क्लासेस में इन क्वेश्चन के ये फार्मूले यूज किए हुए अलजेब्रे में। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? a माइनस बी ए प्लस बी। नाउ दिस इज a, ये जो कुछ भी है। ठीक है, ये आपका a है और ये आपका b है। ठीक हो गया जी। तो अब हम इस पे ये फार्मूला यूज करते हुए लिखेंगे एक दफा a माइनस बी, मतलब माइनस साइन के साथ, फिर प्लस साइन के साथ। तो 3x -2 -13y, और फिर दूसरी दफा प्लस के साथ 3x -2 +13y। क्लियर जी? तो ये इसकी फैक्टराइजेशन, मतलब इस क्वेश्चन के हमने दो पार्ट बनाए और उन दोनों पार्ट्स को फिर जो है ना वो पहले एक फार्मूले में कन्वर्ट किया, फिर दूसरे फार्मूले में इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ भी आपको कुछ एक जैसे फैक्टर नजर आ रहे हैं। कौन से जी? एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1, सेम फैक्टर हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन लें जी इसको, एक्स स्क्वायर -1 कॉमन हो गया। यहाँ क्या रह गया? y+1 माइनस क्या रह गया जी? y+3। क्योंकि ये तो हमने कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर -1। अब देखें एक्स स्क्वायर -1, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ब्रैकेट रिमूव करें। अब जरा खुद आप ब्रैकेट रिमूव करें जी, क्या हो गया? y+1। ठीक है, ब्रैकेट रिमूव करें। आप ब्रैकेट रिमूव करके लिखें जी, लिख लिया। यानी कि उम्मीद है कि मुझे आपने लिखा होगा जी y+3। ऐसे ही लिखा होगा। ऐसे लिखा है? अगर ऐसे लिखा है तो अपने आप को ना खींच के एक चपेट मारे रख के। ये -y, यानी कि ब्रैकेट, जब ब्रैकेट के बाद जब माइनस साइन हो तो फिर साइन चेंज करके लिखना। -y -3 क्या ये साइन फिर बदलेगी? ब्रैकेट, इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट में रखा क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ आके कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम देते हैं और वो बड़ा महंगा पड़ जाता है। इसलिए मैंने इनको एज इट इज ब्रैकेट में रखा और फिर ब्रैकेट रिमूव करना, ताकि साइन चेंज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए ये +y -y कट गए, एक्स स्क्वायर -1 और 1 - 3 अगेन 1 - 3 में बहुत सारे बच्चों को कुछ कहते हैं 2, कुछ कहते हैं 4। और भाई ये -2 सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन साथ साइन बड़े नंबर की आएगी, ये -2। तो क्या ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल होगी जी? जवाब नहीं आया? हाय हाय, नहीं ये नहीं हुई। क्या मसला है जी, क्यों नहीं हुई? देखें इस पे हम मजीद फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर -1 को हमने मजीद फैक्टराइजेशन के लिए लिख लिया जी। फिर फार्मूला इस पे लगाने जा रहे हैं, इसमें a स्क्वायर -b स्क्वायर जो कि इक्वल टू है a - b a + फार्मूला लिखने जा। ठीक है जी।
देखिए एक्स स्क्र माइनस वन स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब वन के ऊपर आप कहेंगे कि ये स्क्र किधर से आ गया, भाई वन इज अ परफेक्ट स्क्र, वन वंस आर वन, इसलिए वन परफेक्ट स्क्र है। तो एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और माइनस टू, ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। एक्स स्क्र माइनस सिक्स ए एक्स प्लस नाइन ए स्क्र माइनस सिक्सटीन बी स्क्र। अब यहाँ जो कुछ है ना, ये एक फार्मूला बन रहा है जी। कौन सा फार्मूला बन रहा है? ये जो पोर्शन है ना, ये फार्मूले में चेंज हो, ये वाला। अब सोचें जरा कौन से फार्मूले में चेंज हुआ, अब करें जरा चेंज इसको, वीडियो को पॉज दे के जरा इसको फार्मूले में चेंज करें, अपने आप को आजमाया करें। हम्म कि आप कितने बहादुर हैं। अक्सर बच्चे, मैं बहादुर इसलिए लगता हूँ कि लोग डरते हैं, क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाते कि खुदा न खास्ता हाथ लगाया गलत हो गया तो कहीं जान ना चली जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ, इसमें कोई बारूद नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए होल स्क्वायर, ठीक है। इसको और इसको मैंने स्क्वायर में लिख लिया। फर्स्ट और लास्ट को फार्मूला बनाने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल टू है किसके? हाँ जी, ए माइनस बी होल स्क्वायर। माइनस टू ए है एक्स और बी है थ्री ए। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, टू टाइम थ्री सिक्स ए एक्स, सिक्स ए एक्स, मतलब फार्मूला बन गया ना। माइनस, तो ये सिक्सटीन बी को जो है ना वो आप जरा सेपरेट लिखें ताकि ये इससे अलग हो गया, सिक्सटीन बी स्क्वायर, ठीक है। और सिक्सटीन बी स्क्वायर को फर्दर हम लिख सकते हैं फोर बी होल स्क्वायर, लिख लिया। तो अब इसको जरा स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें ना, क्या लिखेंगे? एक्स प्लस थ्री ए होल स्क्वायर है, प्लस, वो प्लस किधर से आ गया? माइनस, दरम्यान में अगर माइनस है तो फिर माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। एक्स माइनस थ्री ए होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री ए होल स्क्वायर, दरम्यान में अगर माइनस है तो माइनस का फार्मूला, प्लस है तो प्लस का फार्मूला। अब ये इन दोनों के दरम्यान में माइनस आ गई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हुए, जो कि ए माइनस बी ए प्लस बी। तो उस फार्मूले के मुताबिक हम इसको लिखेंगे एक्स माइनस थ्री ए, एक दफा माइनस, माइनस फोर बी, और एक्स माइनस थ्री ए प्लस फोर बी, बस। यानी इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको लिखा, एक्स माइनस थ्री ए माइनस फोर बी, एक्स माइनस थ्री ए प्लस फोर बी, प्लस फोर बी। वन माइनस, अगेन हम इस क्वेश्चन में यानी कि इसको एक फार्मूले में चेंज करने जा रहे हैं। किसको चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे, इस सारे को चेंज करेंगे फार्मूले में। तो क्या फार्मूले में इसको बदलेंगे, कैसे बदलेंगे जी? पहले तो आप इसका माइनस का मसला हल करें ना, माइनस कॉमन लिया। अच्छा, माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, नहीं पड़ेगा। वेरी गुड भाई, ये तो कमाल करेगा। ओ भाई फर्क पड़ेगा, माइनस 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 से सारी साइन बदल जाएंगी, प्लस में चेंज हो जाएगी जब भी माइनस नंबर कॉमन ले या मल्टीप्लाई करें, ठीक है। दोनों सूरतों में साइन बदलेंगी, दोनों सूरतों में ये साइन चेंज होंगी ब्रैकेट के बाद। जब भी माइनस आपके सामने आ रहा हो ना तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, यार ये माइनस खतरनाक, ये आपका दुश्मन है, पक्का दुश्मन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से ये बड़ी गलतियां करवाता है ये माइनस। वन माइनस एक्स स्क्र प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, फार्मूला बना। कौन सा फार्मूला जी? एक्स, आप देखें दरमियान में प्लस है, प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी, तो इसलिए ये प्लस का फार्मूला है।
एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम फार्मूला इसमें लगाने जा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। चले जी, कैसे? लेकिन पहले स्क्वायर तो हमारे पास है ही नहीं, नहीं है ना, यानी कि ए स्क्वायर तो नहीं है, बी तो है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कहाँ से आएगा? हम्म तो ए स्क्वायर जो है वो मियां खान जनरल स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है ना। ये वो भाई, ये जैसे वन, हम वन का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, वन स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक, तो अब आप इस पे ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करें, तो वन माइनस एक्स प्लस वाई होल वन प्लस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज। देखिए, मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये ब्रैकेट अगर मैं नहीं लगाऊंगा ना तो आप इसमें ब्लेंडर करेंगे। कैसे ब्लेंडर? कि आप डायरेक्ट लिख लेंगे इसको ना, माइनस एक्स प्लस वाई, और जो कि बड़ा फर्क हो जाएगा। इसको माइनस के साथ जब लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिख लेंगे इसके साथ। और भाई, ये वन माइनस, जब माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगी, एक्स माइनस माइनस वाई, माइनस माइनस वाई, और वन प्लस एक्स प्लस वाई, ये है। अब इसमें देखिए, ब्रैकेट के बाद प्लस साइन थी ना दूसरी टर्म में, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ एज इट इज। लेकिन यहाँ माइनस साइन थी तो माइनस ने ये साइन बदल दी, माइनस ने साइन बदल दी। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, क्या है क्वेश्चन नंबर 9? जरा मैं इसको देख तो लूं। फाइंड अ पॉलिनोमियल, फाइंड अ पॉलिनोमियल whose factorization is this। अच्छा, फैक्टराइजेशन दी हुई है, हमें कह रहे हैं जी पॉलिनोमियल फाइंड करें, पॉलिनोमियल फाइंड करें जिसका ये फैक्टराइजेशन है। तो ये हो गया जी, फैक्टर्स आपके वन, एक्स प्लस वाई माइनस 2c, एक्स प्लस 2c प्लस वाई। अब सोचे कि ये कैसे होगा। देखिए, एक्स प्लस वाई माइनस 2c और एक्स प्लस वाई प्लस 2c, प्लस 2c। देखिए, ये दोनों जो इसमें है ना वो डिफरेंट है, डिफरेंट है। ये जो है, मतलब आपके पास जो दोनों आ रहे हैं ये दोनों डिफरेंट हैं। देखिए, ये और ये, नहीं कर, देखिए ये है 2c और ये प्लस 2c। मैंने हाईलाइट कर दिया, ये थोड़ा सा चेक किया आपको, माइनस 2c प्लस 2c, जिसमें मतलब फॉर्मूला बन रहा है, ये आपका a है और ये b, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि इक्वल टू है किसके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। ये x प्लस वाई है, ये भी x प्लस वाई है, तो क्या हो गया जी, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब b क्या है? 2c होल स्क्वायर, 2c होल स्क्वायर। तो हमने इसको बदल दिया, तो यहाँ हो गया जी x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फार्मूला वो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला ओपन कर दिया, माइनस 2c होल स्क्वायर कितने आए जी? 2c स्क्वायर, हाँ 2c स्क्वायर, 2c नहीं यार, 2 का स्क्वायर भी करना है, 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर। यहाँ बहुत सारे हजरत ना इसको 2c स्क्वायर ही लिखते हैं, मैंने इसलिए बोला। तो टू टू को आपने 4 करना है, ये दोनों का स्क्वायर है, 2 और c, ये ऊपर जो स्क्वायर है ये इन दोनों का है।
ये नहीं है कि आप सिर्फ 2 का कर दें और सी को ऐसे लिख दें, या सी को कर दें और 2 को ऐसे लिख दें, फोर्थ स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस, सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये एक हमारी जो उसने कहा, ये वो पॉलिनोमियल है, दिस इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो ये आंसर, ओके। अच्छा जी, शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर मतलब वो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले की तरफ ले जाना चाह रहा है, लेकिन हम कैसे जाएं, जरा सोच के जाना है ना। देखिए वाले क्वेश्चन को जरा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy। देखिए दरम्यान में तो माइनस बी स्क्वायर है ना, माइनस तो सिर्फ एक टर्म के साथ है यार, वो है जी के साथ, इस मतलब उसको तो आप अलग करें इस बाकी खेल से। तो 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमने ये एक्स वाई 4y स्क्वायर इनको इकट्ठा कर लिया, इस माइनस वाले को अलग कर। तो अब ये कुछ फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, कौन सा जी, एक्स स्क्वायर, देखिए 4y स्क्वायर को भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, कौन सी स्क्वायर फॉर्म, 2y होल स्क्वायर, 2y होल स्क्वायर। अगर 2y होल स्क्वायर लिखें तो 4y स्क्वायर हो जाता है, दरमियान में आ गया। क्या लिखेंगे दरमियान में जी, पता है ना, 2x ये वाली, और फिर 2y बी की वैल्यू ये लिखेंगे, और माइनस जी स्क्वायर, ये जी स्क्वायर माइनस हो गया, ठीक हो गया जी। तो अब हम इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है ना, इसको हम फार्मूले में चेंज करेंगे। करें जी चेंज फार्मूले, बताएं जरा कौन सा फार्मूला लगेगा, हाँ फार्मूला बताएं जी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2y प्लस 2y स्क्वायर, बता दिया। तो x ये a है, ये b है, दरमियान में प्लस 2ab है, तो प्लस साइन लगेगी, प्लस b 2y होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब हम इसकी तरफ आएंगे, इस फॉर्मूले की तरफ, जिसमें हम a माइनस बी, ए प्लस बी लिख लेते हैं। तो लिखिए इसको एक दफा माइनस और एक दफा प्लस, तो x प्लस 2y माइनस जी, और x प्लस 2y प्लस सी, प्लस, ठीक है। लेकिन एक दफा प्लस लिख दिया और एक दफा माइनस लिख दिया इसको। फाइंड मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। अब मिसिंग फैक्टर किधर से आ गए जी, हमने इसको फैक्टराइज करते हैं, हमें नहीं पता कि इसमें मिसिंग फैक्टर कौन से हैं, हम जस्ट इसको फैक्टराइज करते हैं, फिर मिसिंग फैक्टर खुद ब खुद आ जाए। देखिए नॉर्मल फैक्टराइजेशन जो है ना, हम इसकी जब करेंगे तो 2 और 27 को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो जाएंगे जी, -54। तो -54 के हमने फैक्टर बनाने हैं, दो ऐसे फैक्टर जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आ जाए, बिल्कुल जी। तो देखिए 6 9 आर 54 होते हैं ना, टेबल आता है ना, 9 6 आर 54। अब हमें इन दोनों को ऐड करें तो 15 आ जाता है, सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आता है, लेकिन मसला ये है कि हम माइनस साइन किसके साथ लगाएं, 6 के साथ के 9 के साथ। यहाँ चूंकि माइनस नंबर है तो इसलिए बड़े नंबर के साथ माइनस लगाएं, 6 माइनस 9 जो कि -3 हो जाएगा। अब 6 को -9 से मल्टीप्लाई करें तो -54। ये काउंटर चेकिंग आपने जरूर करनी है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाना चाहिए, 6 मल्टीप्लाई विद -9 -54, 6 -9 इक्वल टू -3। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा, इधर तो -3 आ रहा है, इधर मल्टीप्लाई करें तो कुछ और आता है, तो फिर इसका मतलब गलत हो गया। तो इसको जनाब हम लिख लिया 2y स्क्वायर प्लस
6y माइनस 9y माइनस 27। अच्छा, अब कॉमन निकालें जी। अब -9y को पहले भी लिख सकते हैं। 2y कॉमन, दो दो के पेयर बनाए। y कॉमन प्लस 3। नाउ -9 इज कॉमन, माइनस कॉमन ले रहे हैं जी क्योंकि दोनों के में तो माइनस है। यहाँ रह गया y माइनस कॉमन लिया तो ये साइन बदलेगी, ये चेंज इनटू प्लस। 9 टाइम 3 y प्लस 3। लेकिन ये y प्लस 3 2y माइनस 9, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो मिसिंग फैक्टर यहाँ पर बहुत आ गया, देखें क्या, 2y माइनस 9। इस तरह यहाँ भी मिसिंग फैक्टर जनाब 9 5 are 45 -45 तो 15 3 are 45 होते हैं। 15 -3 करें तो 12 आ जाते हैं, आते हैं ना, सिंपल। तो 5x² प्लस 15x माइनस 3x माइनस 9। देखिए 15 -3 प्लस, तो 5x इज कॉमन, x प्लस 5 टाइम 3 माइनस 3 इज कॉमन, x प्लस माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया 3, x प्लस 3। तो x प्लस 3 और 5x माइनस 3। देखिए x प्लस 3 तो यहाँ मौजूद है, इसका मतलब कि क्या नहीं है, 5x माइनस 3। ठीक हो गया जी। तो ये हमने इसको कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए हैं जी। अभी इसकी जो बड़ी एक्सरसाइज है मैं इसको दो हिस्सों में करूंगा, तो अगले जो क्वेश्चन हैं वो आपको उसमें मिलेंगे, दूसरे जो है ना, यानी वीडियो नंबर 2 जो होगा, पार्ट 2 उसमें मिलेंगे। ठीक है जी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।